हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। एंड बिफोर गोइंग टू द चैप्टर हम सबसे पहले ये देख लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखिए बेटे, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब हम एक करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी में चेंज करेंगे उसको क्या कहलाया जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ एग्जाम्पल देके। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चीज़ हुआ। सपोज करो हमें यूएसए में बिजनेस करना है, तो वी नीड वहाँ की करेंसी, हमें वहाँ की करेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब यूएसए में बिजनेस करने के लिए आपको पता है वहाँ की करेंसी क्या होती है? डॉलर। ठीक है, सेम ऐसी अगर यूएसए वालों को बिजनेस करना है कहाँ पर? इंडिया में, तो उनको इंडियन करेंसी लेनी पड़ेगी। और इंडियन करेंसी क्या होती है? रुपीज। तो हमें एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। वो क्या कहलाया जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हेन वन कंट्री करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंट्री करेंसी, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए जी डेफिनेशन देखिए, according to Keynes, it refers to the rate at which currency of one country is converted into the currency of another country. Say $1 is equal to rupees 84। अगर ये कहा गया है $1 is equal to rupees 84, इसका मतलब क्या है? This means that in order to get 1 unit of currency of America, एक US डॉलर को खरीदने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा रुपीज 84 ऑफ इंडियन करेंसी। तो ये बात ध्यान से सुनिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? ये वो करेंसी जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अनदर करेंसी में, वो क्या कहलाया जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। सपोज करो $1 की कीमत कितनी है? रुपीज 84। इसका मतलब ये है अगर यूएसए का $1 आपको लेना है तो आपको इंडिया के रुपीज 84 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट करेंसी ऑफ अमेरिका, दैट इज यूएसए, वी हैव टू सेक्रीफाइस 84 यूनिट्स ऑफ इंडियन करेंसी। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, अब आपका नेक्स्ट है हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड और हाउ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड। एंड बेटा आप लोग याद रखना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ अभी, क्योंकि हम फुल चैप्टर करेंगे न्यू सेशन से। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड और हाउ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड। या तो ये इस तरह से भी आ सकता है या फिर ये इस तरह से भी आ सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखिए फ्लेक्सिबल से ही समझते हो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज, फ्लक्चुएट होना एक्सचेंज रेट का, एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा होना। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो सिस्टम है इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। देखिए जिसके अंदर एक्सचेंज रेट किस चीज पे डिटरमाइन करते हैं, किस चीज पे बेस्ड हो? मार्केट फोर्सेस। और जहां भी मार्केट फोर्सेस की बात आ रही होगी वो है आपका डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई किस चीज पे बेस्ड है? एक्सचेंज रेट। सपोज करो एक्सचेंज रेट महंगा हुआ तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, एक्सचेंज रेट कम हुआ तो क्या होगा? आपकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ये बात बोल रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट किस चीज पे बेस्ड है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड and supply of different currencies in the foreign exchange market। flexible rate of exchange किस चीज पे बेस्ड है? आपकी मार्केट फोर्सेस पे, मार्केट फोर्सेस पे, जो कि क्या है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज। कहाँ पर? इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मैंने जैसे आपको बताया एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा होगा, एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा होगा तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? कम। एक्सचेंज रेट कम होगा, डिमांड आपकी ज्यादा होगी। तो ये किस चीज पे डिपेंड है? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज आपका मार्केट फोर्स विच डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, देखिए द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। मैंने जैसे आपको बताया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या हो गया? आपका फ्लक्चुएट होती रहेगी वैल्यू ऑफ करेंसी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके अंदर वैल्यू ऑफ करेंसी क्या करती रहेगी? ये फ्लक्चुएट होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया एक्सचेंज रेट कम होगा डिमांड ज्यादा होगी, एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा डिमांड कम हो जाएगी। तो देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आप एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर एक्सचेंज रेट
गवर्नमेंट फिक्स्ड नहीं करेगी। वो किसके अंदर होता है, मैं आपको ऐसी बता दे रही हूँ, वो होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या चीज़ होता है, जिसमें एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। बट फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबल टोटली डिपेंड होता है हमारा मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई हमारी किसको इन्फ्लुएंस करेगी, वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है, आपकी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बढ़ेगा डिमांड कम होगी, एक्सचेंज रेट कम होगा डिमांड बढ़ेगी। तो बोल रहे हैं गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है यहाँ पे। आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का अनदर नेम भी याद रखना, ये क्या कहलाया जाता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। तो टुगेदर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये वो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है जिसके अंदर डिटरमाइंड करेंगे, जो डिटरमाइंड होगा, जो बेस्ड होगा, जो किस चीज पे बेस्ड है, by the market forces such as demand और supply. There is no officially intervention of government. इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एक्सचेंज रेट टोटली डिपेंड है आपका मार्केट फोर्सेस पे। इसका अनदर नेम क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अच्छा, यहाँ पे आर क्या है, याद रखिएगा, आर को हमेशा हम डिनोट करते हैं किससे, एक्सचेंज रेट से। आर हमारा क्या चीज होती है, आर हमारा है एक्सचेंज रेट। और एफ क्या है आपका, फंक्शन। तो क्या चीज है आपका, एक्सचेंज रेट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड और सप्लाई। एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट आपका किस चीज पे डिपेंड है, एक्सचेंज रेट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड और सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सचेंज रेट अगर कम होगा तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा, डिमांड आपकी कम होगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, अच्छा मैंने जैसे आपको बताया फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज किस चीज पे डिपेंड है, मार्केट फोर्सेस, जो कि है डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। अब हम डिमांड फोर्स पढ़ेंगे। हमारा डिमांड फोर्स क्या होता है, देखिए आपने क्लास 11th के अंदर होपफुली आप सभी को याद होगा, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड नहीं पता है तो बेटे एक बार रिकॉल कर लीजिए। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। ओके, जब भी प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, लेकिन जब भी प्राइस ज्यादा होगा क्वांटिटी डिमांड कम होगा। उसको हम क्या बोलते थे, इनवर्स रिलेशनशिप। सेम आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होगा, डिमांड फोर्स में इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में होगा, ये ध्यान रखिएगा, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा डिमांड आपकी क्या हो गई, कम। एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई। जब एक्सचेंज रेट बिल्कुल कम हो गया और डिमांड आपकी क्या हो गई, ज्यादा बढ़ गई। इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट ग्राफ आपको पता ही है, डिमांड ऐसी बनती है, ये तो आपको सभी को पता होगा, डिमांड ऐसे बनती है। ओके, अब है आपका सप्लाई फोर्स। आपने क्लास 11th के अंदर सेम थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा, जिसके अंदर लॉ ऑफ सप्लाई क्या था, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन हुम, ये ध्यान देना बेटा, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। बच्चा ये जरूर ध्यान रखना, इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट। यानी एक्सचेंज रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई। देखिए कैसे, जब एक्सचेंज रेट महंगा होगा, जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा महंगा होगा, यानी डॉलर का प्राइस बढ़ गया, तो आपके फॉरेन कंट्री वाले, इसको ऐसे ही समझना बेटा आप, तो फॉरेन कंट्री वाले ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करवाएंगे। अगर एक्सपोर्ट करवाएंगे तो हमारी कंट्री के अंदर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी, हमारी कंट्री में पैसा आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर एक्सचेंज रेट महंगा हुआ यूएसए में, तो क्या होगा, आपका सप्लाई क्या हो जाएगी, इंडिया की सप्लाई, दैट मीन्स एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कम हुआ, आपकी सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी। एक्सचेंज रेट कम हो गया वहां का, तो क्या चीज होगा, सप्लाई बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये बात बोल रहे हैं डायरेक्टली रिलेटेड कैसे है, अगर आपका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई आपकी फॉरेन करेंसी की हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे। देखिए नेक्स्ट ग्राफ देखिए, आप सभी को पता होगा, डिमांड आपका ऐसे होता है, सप्लाई आपका ऐसे होता है। ओके, ठीक है, इस पॉइंट को जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगी ये। अब देखिए मेन क्वेश्चन हमारा क्या था बेटा, ध्यान से देखना, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। हमें ये बताना है एक्सचेंज रेट कहाँ इक्वल होगा। तो हमारा क्या है, हमें वो डिटरमाइन करना है एक्सचेंज रेट कहाँ हमारा इक्वल होगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए एक्सचेंज रेट के अंदर, जब एक्सचेंज रेट 70 था, जब एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा था, डिमांड हमारी कंट्री की क्या थी, कम। जब एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कम हुआ,
ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करवाया है हमने 20, आपकी डिमांड बढ़ गई। जब एक्सचेंज रेट और कम हुआ, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्या हो गई, 30 बढ़ गई, हमने इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब एक्सचेंज रेट ज़्यादा था तो हमारी कंट्री में सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी हुई, डैट मीन्स हमारा क्या हुआ, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 30। जब एक्सचेंज रेट थोड़ा सा कम हुआ, आपकी सप्लाई थोड़ी कम हो गई। जब एक्सचेंज रेट बिल्कुल कम हो गया, वहाँ प्राइस सस्ता हो गया, तो क्या हो गया, आपका एक्सपोर्ट बिल्कुल कम हो गया। अब एक ऐसा पॉइंट, बच्चा वीडियो को पॉज करके जरूर ये देखिए, अब ऐसा पॉइंट आप लोग मुझे बताइए कमेंट में भी, जहां सप्लाई और डिमांड एग्जैक्टली इक्वल हो रही हो। ठीक है, आप लोगों को ये बात आपने पहले भी पढ़ा होगा, जहां डिमांड और सप्लाई कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या डिटरमाइन करना था, यहाँ पे एक्सचेंज रेट। आप देखिए, आपको दिख रहा है ये यहां पर इस एक्सचेंज रेट पे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एग्जैक्टली इक्वल हो रही है, देन दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस एक्सचेंज रेट इज व्हाट, 60। ये एक्सचेंज रेट कौन सा है, आपका 60, जहां पे सप्लाई और डिमांड क्या हो रही है, इंटरसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल ईच अदर। देखिए, अब देखिए ये रहा डायग्राम। अब आप ये देखिए, इसका पूरा ग्राफ देख लीजिए, जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उसी के सामने रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था वहां पे, 60, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये रहा 60 एक्सचेंज रेट, सप्लाई 20 एंड डिमांड 20, दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अब देखिए इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज ई को बोलते हैं, इसका अनदर नेम क्या आएगा, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। याद रखना, इसको नॉमिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। देखिए, दस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज एट पॉइंट ई वेयर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, फ्रॉम द अबव ग्राफ इट इज क्लियर दैट डी इज द डिमांड कर्व। डी आपका क्या है, डिमांड कर्व। ये रहा आपका डी तो डिमांड कर्व है। ओके, एस इज आपका सप्लाई कर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, एंड ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट शोज विच इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू विच इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ है, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही हो, दैट पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा हो। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है आपका, आर एक्सचेंज रेट पे। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के सामने क्या है, एक्सचेंज रेट, जो कि किस पे था आपका, ये आपका 60 पे था। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए आगे, अब आगे है आपका मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। देखिए बेटा, मैनेज फ्लोटिंग क्या चीज होती है, मैनेज फ्लोटिंग के नाम से ही क्या चीज होता है, एक्सचेंज रेट को मैनेज करना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना आप ये लोग। देखिए, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट को मैनेज करना। कई बार आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक ये सोचता है कि सोचता क्या है, उनको लगता है ये चीज कि जो एक्सचेंज रेट है वो विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं है लोगों के। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट का मतलब क्या होता है, उसको लगता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक को कि जो एक्सचेंज रेट है वो महंगा है। ठीक है, तो उसको प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में लाने के लिए वो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस कर लेता है। और वो कैसे करता है, हम सभी को पता है आरबीआई क्या चीज है, फॉरेन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व का मतलब है उसके पास बहुत सारा फॉरेन रिजर्व रखा रहता है। ठीक है, तो फॉरेन रिजर्व जब उसके पास होगा आरबीआई के पास, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है किसको, आपके एक्सचेंज रेट को, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत ही इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज है। मैनेज फ्लोटिंग इज द सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ। एक बात जरूर याद रखना कि ये मैनेज फ्लोटिंग किस चीज पे बेस्ड है आपका, ये बेस्ड है आपका मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज क्या इंक्लूड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई या सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट, बट एट टाइम्स गवर्नमेंट और आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक इंटरवेंस टू प्लेस सम इन्फ्लुएंस। इंटरवेंस का मतलब क्या होता है, कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी प्राइस को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, सम इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट सो दैट इट रिमेन्स विद इन द डिजायर्ड लिमिट।
तभी, ताकि ये लोगों की डिजायर्ड लिमिट में रह सके। ठीक है, थोड़ा प्राइस इन्फ्लुएंस कर देगा, सस्ता कर देगा, ताकि लोगों की प्रिस्क्राइब लिमिट में रह सके। लेकिन बेटा ये याद रखना, मैनेज फ्लोटिंग टोटली बेस्ड किस पे? मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, एक्सचेंज रेट कम होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो ठीक है, फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि मैंने बताया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है सेंट्रल बैंक। ओके, तो टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन दी टारगेट वैल्यू, ये आपका एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस क्यों करता है? ये इन्फ्लुएंस यानी कम क्यों करता है? ताकि ये विद इन दी टारगेट वैल्यू रह सके। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, इट इज द हाइब्रिड। हाइब्रिड होता है मिक्सचर। मिक्सचर किसका? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड गवर्नमेंट या आरबीआई, जब इन्फ्लुएंस करेगी गवर्नमेंट या आरबीआई, मतलब थोड़ा कम कर देगी, तो क्या चीज होगा? ये क्या चीज होगा? इसके अंदर ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मिक्सचर कैसे हो गया? क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट थोड़ा सा प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रही है या आरबीआई। दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किस पे बेस्ड है? मार्केट फोर्स, डिमांड और सप्लाई। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ डर्टी फ्लोटिंग। मैं आपको एक टेबल के साथ या एक ग्राफ के साथ आपको ये समझाती हूँ। देखिए, सपोज करो पहले था हमारा $1 ₹70 का। ओके, जब आरबीआई ने क्या चीज करा? आरबीआई ने इन्फ्लुएंस करा प्राइस को। मैंने आपको बताया आरबीआई क्या चीज है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है। उसने क्या करा? मार्केट सप्लाई, जब उसने देखा भाई विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट आ ही नहीं रहा है, तो उसने इस प्राइस को, इस एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए मार्केट के अंदर क्या चीज करी? इसने मार्केट के अंदर, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या चीज है? ये आपका हो गया सप्लाई, ये आपका आर एक्सचेंज रेट हो गया। पहले $1 कितने का है? 70 का है। ठीक है, अब आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है, इसने क्या करा? मार्केट के अंदर सप्लाई कर दी फॉरेन रिजर्व। जब उसको लगा कि भाई ये तो बहुत महंगा हो रहा है, उसने मार्केट के अंदर, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व बहुत सारा है, उसने मार्केट के अंदर सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी फॉरेन रिजर्व, ताकि वो प्रिस्क्राइब लिमिट में आ जाए। अब क्या चीज हुआ? प्रिस्क्राइब लिमिट में आने के लिए जब उसने वो सप्लाई ज्यादा कर दी, ठीक है, पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आ गया, जो कि सपोज करो कितने का है? 65। तो न्यू एक्सचेंज रेट आपका R1 आ गया। तो अब क्या हो गया? सप्लाई बढ़ाने, जैसी आरबीआई ने बढ़ाई फॉरेन रिजर्व की, आपका एक्सचेंज रेट कम आ गया। पहले 70 का था, इट्स जस्ट एन अजम्पशन, पहले 70 का था, अब कितने का आ गया? 65। तो गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने क्या कर दिया? इसको इन्फ्लुएंस। तो आरबीआई ने 70 से कितना इन्फ्लुएंस कर दिया? 65। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है, ताकि ये विद इन द टारगेट वैल्यू आ जाए एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट आ जाए। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, होप आप सभी को ये चीज, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। होप यू लाइक माई वीडियो। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Yeah.